हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा के अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सब लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं अपने जो व्लॉग्स थे मैं रेगुलर कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। इसीलिए अभी मैंने सोचा कि मैं आपके सबके साथ में, कि जैसे कि जनवरी मंथ कंप्लीट हो चुका है, तो जो भी अपनी जर्नी थी, ठीक है, 1 मंथ में जो भी मैंने अपने लिए टारगेट्स बनाए हैं वो कंप्लीट हुए हैं या नहीं हैं, या नेक्स्ट जो भी मेरी 5 मंथ के लिए जो स्ट्रैटेजी है वो मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे, उनके कमेंट भी आ रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ में ये शेयर करना चाहिए, जिससे आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प मिलेगी। सो फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने जनवरी मंथ के लिए जो अपने टारगेट्स बनाए थे उसमें मैंने अपना जो इतिहास, कला, संस्कृति है वो पोर्शन रखा था। एक मैंने अपना मनोविज्ञान रखा था, क्योंकि वो दोनों ही ऐसे पोर्शन है जिसमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बात है पेपर फर्स्ट की, ठीक है। सेकेंड पेपर में मेरा जो मैं अपना 11th-12th का जो लेवल का था वो कंप्लीट कर चुकी थी ऑलरेडी। दिसंबर में 1-2 चैप्टर मेरे पेंडिंग थे, तो वो भी मैंने धीरे धीरे अपने कंप्लीट कर लिए थे। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी अवॉइड करना, नॉइस वगैरह आ रही है व्हीकल्स की। सो मैंने अपना जो 11th-12th लेवल का सेकेंड पेपर का जो सिलेबस था वो मैंने दिसंबर में कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि कबीर एजुकेशन पे टेस्ट सर ने स्टार्ट किए हैं जनवरी मंथ से, तो अभी मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। हालांकि मार्क्स मेरे उतने ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं, बट क्वेश्चंस को जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बार बार उससे समझ रही हूँ, लर्न कर रही हूँ, तो मुझे कहीं ज़्यादा अपने मेरे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहे हैं। इसके साथ में फ्रेंड्स, मैंने पेपर सेकंड में एक तो मेरा टेस्ट चल रहा था साथ में, इसके अलावा जो सर की वॉल्यूम 2 थी जिसमें अपना ग्रेजुएशन लेवल का, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का था, वो भी मैं अपना साथ में लेके चल रही थी। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं अपना कंप्लीट कर लूँ, बट उसमें से मेरे काफ़ी काफ़ी सारे चैप्टर्स अभी पेंडिंग हैं, तो वो मेरे साथ साथ चलते रहेंगे। इतना ज़्यादा मैं लोड नहीं ले रही हूँ, क्योंकि उस बुक के अलावा भी सर अभी एमसीक्यूज वगैरह की बुक निकालेंगे, तो अभी मैं उसको जस्ट रीड आउट कर रही हूँ। जिस भी चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम है तो मैं सर की वीडियो के थ्रू कर रही हूँ। अभी मैं उसके कोई भी नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं अपनी बुक में अंडरलाइन कर रही हूँ, है ना। क्योंकि देखिए, उतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम हर एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाएं। नोट्स मैं बहुत ही लिमिटेड सब्जेक्ट के बना रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो बात रही मेरी जनवरी मंथ की, जिसमें मैंने क्या अचीव किया, अपना इतिहास, कला, संस्कृति का अपना पोर्शन कंप्लीट किया, अलॉन्ग विथ एमसीक्यूज। एमसीक्यूज भी मैंने साथ में किए हैं। जो मैंने एक आपको एमसीक्यूज की बुक दिखाई थी, जो पवन भवरिया जी सर की बुक है, उनके साथ में ये फ्री आई थी, तो ये मैं साथ में अपना चैप्टर कंप्लीट होने के बाद करती थी, ठीक है। और इसके अलावा मैंने अपना मनोविज्ञान अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा पेपर सेकंड में मेरा 11th-12th साथ में चल रहा है, और वॉल्यूम 2 का कुछ चैप्टर्स मेरे पेंडिंग है, जो मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ में मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं फैब मंथ की, कि फैब मंथ के लिए मैंने अपने क्या टारगेट बनाए हैं। देखिए, फैब मंथ के लिए फ्रेंड्स, मैंने अपना एक तो मैं अपना भूगोल करूंगी, कंप्लीट करूंगी अपना भूगोल। इसके अलावा फ्रेंड, जो दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो आता है हमारा, अगर आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो अपना स्कूल मैनेजमेंट। तो अभी मैं 2 टॉपिक लेके चलूंगी, स्कूल मैनेजमेंट और अपना भूगोल। अब देखिए, स्कूल मैनेजमेंट में जो टॉपिक है, वो बहुत कम है ना। तो अभी मैं कलाम सर की बुक है यहाँ से कर रही हूँ, इसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट गिवन है, तो इसमें चैप्टर काफ़ी कम है, तो मैं इसे क्या करूँगी, बहुत ही अच्छे तरीके से करूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसके नोट्स प्रिपेयर करूँ, क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, अगर 10 के लमसम पेजेस है तो मैं 1 डे में कर रही हूँ। अगर 10 से अबाव पेजेस 15 है या 20 है तो फिर वो मैं 2 डेज का टारगेट लेके चल रही हूँ, ठीक है। अब देखिए, इससे होगा क्या, ठीक है। पहली बात तो, सबसे पहले जो आपका स्टार्टिंग का जो टाइम है उसमें आप जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप अपना कंप्लीट करके रख लेंगे, तो आप यहाँ से एकदम फ्री हो जाएंगी कि एटलीस्ट आपने 1 टाइम 2 टाइम, ऑल्दो आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन पहले पढ़ने में और अभी जब आपको एग्जाम की डेट क्लियर हो जाती है तब पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, जैन और फेब मंथ में मोस्टली जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपना कंप्लीट करके रख देंगे, ठीक है। जस्ट लाइक अभी मैंने जनवरी मंथ में अपना इतिहास कंप्लीट किया है और अपना मनोविज्ञान कंप्लीट किया है, देखिए, ठीक है। तो अब मैं फेब मंथ में क्या करूंगी, मेरा भूगोल चलेगा साथ में, ठीक है, मेरा जो न्यू सब्जेक्ट है, और मेरा स्कूल मैनेजमेंट चलेगा, ठीक है। पेपर फर्स्ट की मैं बात कर रही हूँ, और जो पेपर फर्स्ट का जो मैं इतिहास, जनवरी मंथ में इतिहास और अपना मनोविज्ञान कंप्लीट कर चुकी हूँ, उसमें से मैं क्या करूँगी, डेली 1-1 जो मेरा चैप्टर है उसके जो एमसीक्यूज हैं वो मैं सॉल्व करती चलूंगी, ठीक है। अब देखिए, एमसीक्यूज सॉल्व करने से क्या रहेगा कि आप अपने टॉपिक के टच में रहेंगे, ठीक है। टच में रहेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, और जब आप क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको लर्न होगा।
इसके साथ में फ्रेंड्स मैंने PYQs भी किए थे, जो मैं आपके साथ में शेयर किए थे। PYQs भी मैं साथ में करती चल रही थी, फर्स्ट पेपर के और सेकंड पेपर के, ठीक है। और जिससे कि क्या होता है, क्वेश्चंस रिवाइज हो रहे हैं, और जब आप बार बार सेम क्वेश्चंस को देखते हो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से वो लर्न होते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट टाइम में आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, तो देखिए किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, ना आपके लिए ना मेरे लिए, ठीक है। जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, वो भी अपने चैप्टर को, अपना जो सिलेबस उसको बार बार रिवाइज करते हैं, तब जाके उनको क्वेश्चंस अच्छे तरीके से प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। तो हमारा टारगेट यही रखना है कि हमें एनी हाउ अपना जल्द से जल्द अपना सिलेबस कंप्लीट करके रख देना, हमें मार्च तक कंप्लीट करके रख देना है। उसके बाद हमें क्या करना, रिवीजन करना है, ठीक है। अभी तो जस्ट मैंने आपको 2 सब्जेक्ट बताया है, शिक्षा अपना स्कूल मैनेजमेंट और भूगोल। इसके साथ में मैं एक और अपना सब्जेक्ट चूज करूंगी, जो अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है, मैं थोड़ा कंफ्यूजन में चल रही हूँ, जल्दी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स का क्वेश्चन आ रहा था कि मैं रीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ या नहीं। देखिए, रीट की बात ऐसी है कि मैं अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ, मैं उसमें सिर्फ वो टॉपिक कर रही हूँ जो मेरा भूगोल में या इतिहास में, कला संस्कृति में, जो मेरे सेम टॉपिक है। इसके अलावा मैं डेली का उसका सिर्फ एक मॉडल टेस्ट पेपर है या फिर PYQ है, वो मैं दोनों में से एक सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। बस मैं इतनी प्रिपरेशन कर रही हूँ उसकी, बहुत ज़्यादा खिचपिच हो जाएगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मतलब एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट होने लग जाएगा, और बहुत ज़्यादा मतलब मैं टाइम अपना फर्स्ट ग्रेड के पेपर को नहीं दे पाऊंगी, इसलिए मैंने ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, मैथ्स क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने सिर्फ इतना सा पोर्शन रखा है, ठीक है। हो जाता है ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो अपना फर्स्ट ग्रेड है, स्कूल व्याख्याता का है ना, क्योंकि हमें टारगेट सिर्फ एक ही रखना है, ठीक है। रीट का मैं एग्जाम इसलिए दे रही हूँ कि काफ़ी सारे हमारे जो टॉपिक्स हैं अपना रीट में वो सेम है, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा भी नहीं तो एटलीस्ट अपनी प्रैक्टिस ही हो जाएगी, अपने जो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं वो अपने रिवाइज ही हो जाएंगी। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका एग्ज़ाम दूँ और अच्छे तरीके से दूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरी स्ट्रैटेजी है जो मैं फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। देखिए, टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड है ना। अगर मैं कहूँ कि हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर लें तो पॉसिबल नहीं, हमें बहुत ही मैनेज करके, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सोच के समझ के हमें मैनेज करना है, और हमारा जो टाइम है उसे हमें ज़रा भी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि अभी जो टाइम है वो निकल नहीं रहा, भाग रहा है। जनवरी मंथ तो मतलब ऐसे निकला है कि पता ही नहीं चला, है ना। और यही वजह है कि मैं अपने जो व्लॉग्स वगैरह नहीं बना पा रही हूँ, अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि टाइम पता ही नहीं चलता कब स्टार्ट होता है, कब ख़त्म हो जाता है ना। और सिलेबस जो आप देख रहे हैं, आपके जो सब्जेक्ट हैं बहुत ज़्यादा है ना। ऐसा लगता है कि हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, लेकिन सिर्फ दिन एक ही है तो बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, मैं जो भी अपना चैप्टर कर रही हूँ, चाहे मेरा पेपर फर्स्ट का हो चाहे पेपर सेकंड का हो, मैं चैप्टर के साथ में MCQ ज़रूर करती हूँ, और PYQ मैं ज़रूर सॉल्व करती हूँ, है ना। क्योंकि PYQ से आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, और आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस करना है, ठीक है। और अगर कहीं भी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वहीं पे ज्वाइन करें, ठीक है। आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपके साथ में नेवारी सर की भी टेस्ट सीरीज़ आपके साथ में शेयर की थी, बुकलेट के थ्रू जो उन्होंने लॉन्च की है वो भी काफ़ी अच्छी है। और इसके अलावा जो सेकंड पेपर के लिए मैं कबीर एजुकेशन से अपनी टेस्ट सीरीज़ कर रही हूँ, तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, उसमें टॉपिक मेरे काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है 5 मंथ के लिए। इसके अलावा अगर मैं कुछ न्यू स्टार्ट करती हूँ तो वो मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी। काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स मेरे शेड्यूल के बारे में पूछ रहे थे। देखिए, शेड्यूल बिल्कुल फिक्स नहीं रह पाता है, क्योंकि देखिए साथ में बच्चा है, चीज़ें कभी ना कभी अप डाउन होती रहती हैं, कभी उसकी PTM होती है, कभी कुछ होता है, तो शेड्यूल आगे पीछे होता रहता है। लेकिन हाँ, मैं डेली की जैसे जो मैंने आपको बताया था, मैंने आपके साथ में शेयर किया था, इस तरीके से मैं शेड्यूल अपना ज़रूर प्लान करती हूँ, ठीक है। मैं डेली में लिखती हूँ कि आज मुझे क्या क्या चीज़ें अपनी कवर करनी है। अपने डे को आप ज़रूर प्लान करिए, ठीक है। आपके जो टारगेट है फ्रेंड्स वो जब भी कंप्लीट होंगे जब आप अपने डे को प्लान करेंगे, ठीक है। क्योंकि चीज़ें जब हमारे ब्रेन में रहती हैं तो वो कहीं ना कहीं उड़ जाती हैं, लेकिन अगर आप उसे कहीं लिख के रखेंगे तो डेफिनेटली वो कंप्लीट होगी। चाहे आपके टारगेट हैं, चाहे आपका ड्रीम है, कुछ भी चीज़ है, आपका ड्रीम, अगर आपका ड्रीम है व्याख्याता बनना या 3rd ग्रेड टीचर बनना, तो आप उसे भी लिख के रखिए। अगर आपका जो टारगेट है कि आपको आज इस डे में ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, तो वो भी आप लिख के रखिए। जब आप उसे लिख के जब आप क्रॉस चेक करते हैं तो जो एक कॉन्फिडेंस मतलब हमें मिलता है वो बहुत हमें सेटिस्फाइड करता है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि आज इस डे में हमने ये चीज़ें अपनी कंप्लीट की है। और जिस दिन आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो कोशिश करिए नेक्स्ट डे थोड़ा अपने आप को ज़्यादा पुश करिए, ठीक है। आपको देखिए पुश करने कोई नहीं आएगा,
आपको खुद को खुद ही पुश करना पड़ेगा कि अगर कल आपने कुछ चीज़ स्किप कर दी है, कुछ टॉपिक छोड़, सो अगर आपसे कुछ छूट जाता है आज के डे में, तो आप उसे कैसे भी करके अपने आप को पुश करिए और आप नेक्स्ट जो उस टॉपिक को या जो भी आपकी चीज़ें स्किप हुई है उसको कोशिश करिए कि आप कंप्लीट करें। या फिर आप अपना जो संडे है, ठीक है, उस दिन आप अपना रिवीजन का डे रखिए। इसके अलावा आप जो भी चीज़ें आपके पूरे वीक में स्किप हुई हैं तो आप अपना संडे को वो जो टॉपिक्स है वो आप अपना कवर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें तैयारी के दौरान बहुत ध्यान में रखनी है और बहुत अच्छे तरीके से हमें अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। क्योंकि देखिए वो बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। हमें पता है कि हमारा जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा है, वो आपके लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, हम सबके लिए, क्योंकि हम सब सेम ही एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कठिनाइयाँ मुझे फेस करनी पड़ रही है आप सबको भी कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ रही है। तो देखिए प्रॉब्लम को डिस्कस करके या इधर उधर शेयर करके इसका कोई हल तो निकलने वाला है नहीं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हमें ही निकालना पड़ेगा। तो कोशिश करिए जो आपके मेजर टॉपिक्स हैं, मेजर सब्जेक्ट हैं जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप उनको सबसे पहले कंप्लीट करके रखिए। सबसे पहले कंप्लीट करके रखने का फ़ायदा होता है कि आप उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाएंगे। अगर आप उसे सबसे लास्ट में रखेंगे, खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आप नहीं कर पाते हैं, आप बीमार हो जाते हैं, आपको कहीं जाना पड़ जाता है, आपके बच्चा बीमार, मतलब कुछ भी, देखिए XYZ सबके साथ कुछ भी हो सकता है कभी भी। इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है कि हम हमेशा चीज़ें स्मूथली चलेंगी। ठीक है, तो इसीलिए आप अगर मेजर टॉपिक को कंप्लीट करके रख देंगे तो अगर आपको आगे चल के टाइम भी नहीं मिलता है तो एटलीस्ट आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। एटलीस्ट अगर आपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर करे हैं या नहीं भी करे हैं तो आप MCQs को बार बार सॉल्व करेंगे, PYQs को सॉल्व करेंगे, तो आपका बहुत अच्छे तरीके से वो जो टॉपिक है प्रिपेयर हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए मेरी यही कोशिश थी मैं आप सबके साथ में शेयर करूं कि सबसे पहले जो टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप पहले कंप्लीट करके रखिए ना। साथ में अब आप क्या करिए, अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है और आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ में आप छोटे मोटे जो सब्जेक्ट है, लाइक हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उनको आप साथ में लेके चलिए। तो फ्रेंड्स इसीलिए आप कोशिश करिए कि आप अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके रख दें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने जो भी सिलेबस है उसको रिवाइज करिए, PYQ सॉल्व करिए, मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करिए। ऐसा कुछ नहीं है कि जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तभी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, आप अभी से करिए, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी और जो आपके अनटच टॉपिक हैं, सब्जेक्ट हैं, उसकी भी आपके साथ में साथ थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन होती रहेगी। सो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।